बोलो तुम्हारा टेंशन न करो, मैं हूं ना। आपसे मांगता ना, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा बोलता, आपसे मांग रहा वो भी वास्ता खुदा का दे रहा। बड़ी लतीफ बात है जब आप गौर करके। फिर आज तक कोई भी मुफ्ती साहब फकीर को तू मुशरिक हो गया नहीं बोले, जबकि उन्हें मदद बंदे से मांग रहा। फकीर मदद किससे मांग रहा? बंदे से मांग रहा। अच्छा ये तो फकीर है, इसको छोड़ दो बेचारे को। मौलाना को देखो आप, बाजू वाले जी इधर कहीं को घूर के देख रहे तुम लोग। बाजू वाले मौलाना जुमा के दिन मस्जिद में खड़े होके ऐलान करते हैं, साहिबो ये अल्लाह का घर, आपको तो मालूम है इसमें एसी लगा हुआ है, इसकी वजह से बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, लिहाजा आप जाते वक्त अल्लाह के घर के लिए ताउन करते हुए जाइए। मौलाना मदद मांगे, वो भी किससे मांग रहे हैं? जुम्मे के दिन जितने नमाज पढ़ने आए पूरे वलियां रहते, पूरे मुत्तकी रहते, परहेजगार रहते, उसमें एक पट्टा पाकिट मास्टर भी रहता। और मौलाना जुमा के दिन वो पाकिट पिलर से पैसे मांग रहे हैं। एक आदमी स्टार कनेक्शन चलाने वाला है, मौलाना उससे पैसे मांग रहे हैं। एक पट्टा इंटरनेट लोगों को जो है सप्लाई करता, उससे मौलाना पैसे मांग रहे हैं। एक तो इतना खतरनाक था, जुमेरात को जेल से आया, जुमा के दिन मौलाना मदद मांगे। आप पॉइंट टू बी नोटेड, मसले को समझो। आप हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। जुमा के दिन मौलाना बंदे से मदद मांग रहे हैं और बंदा भी डेढ़ुशार जेब में हाथ डाला, 50 की नोट निकाला डाला, बोले मौलाना आप बोल दिए मैं दे दिया। एक पट्टा 100 डाल रहा, एक पट्टा 10 डाल रहा, एक पट्टा 5 डाल रहा, एक पट्टा 500 डाल रहा। तो पता क्या चला? मौलवी साहब मदद मांग रहे हैं और बंदा मदद कर रहा है। तो अब बताओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बंदा बंदे से मदद मांग रहा है और वो भी अल्लाह के घर के लिए मांग रहा है, अल्लाह की मस्जिद के लिए मांग रहा है। फिर दूसरे मौलवी साहब को देखो, वो मदरसा चला रहे हैं, अपने मदरसे के बच्चों के लिए वो जाकर अमीरों से मदद मांग रहे हैं। बोल रहे साहिब आपकी ज़कात आपके मुझे देना चाहिए क्योंकि मेरे मदरसे में 400 बच्चे हैं। साहिब आप मुझे ज़कात दीजिए क्योंकि मेरे मदरसे में 200 बच्चे हैं। बोले आप अपना फितरा मुझे दीजिए, मेरे मदरसे में 100 बच्चे हैं। आप अपना सदका खैरात मुझे दीजिए क्योंकि मेरे मदरसे में 50 बच्चे हैं। तो पता क्या चला? एक मौलवी साहब अमीरों से मदद मांग रहा है, रईसों से मदद मांग रहा है, साहिबे निसाब से मदद मांग रहा है, बंदा बंदे से मदद मांग रहा है। मगर अब मैं पूछता हूं मौलवी साहिबान से, जरा ये तो बताओ कि आपने जुमा के दिन बंदों से मदद मांगी, क्या मदद मांगना शिर्क हुआ? मौलाना ने कहा नहीं हुआ। मैंने पूछा फकीर आकर एक एक के घर पर मदद मांग रहा है, क्या उसका मांगना शिर्क हुआ? जबकि फकीर ये नहीं देखता कि कौन मुसलमान है, कौन काफिर है, कौन यहूदी है, कौन ईसाई है। फकीर सबसे मदद मांग रहा है, मुसलमान तो मुसलमान, काफिरों से मदद मांग रहा है। मगर खुदा की कसम उसका मदद मांगना शिर्क? मौलाना से पूछा क्या हुआ? जवाब मिला नहीं हुआ। फिर मैंने पूछा आप मदरसा चलाने के लिए अमीरों रईसों मालदारों से ज़कात सदकात के जरिए मदद मांग रहे हैं, बताओ क्या आपका मांगना शिर्क हुआ? जवाब मिला नहीं हुआ। तो मैंने पूछा भाई फिर हम भी तो हजरत अमीरुद्दीन कादरी से मदद मांग रहे हैं, ये भी तो बंदे हैं, हम भी बंदे हैं, बंदा बंदे से मदद मांग रहा है। हम बंदे हैं, गरीब नवाज बंदे हैं, बंदा बंदे से मदद मांग रहा है। हम बंदे हैं, गौसे आजम बंदे हैं, बंदा बंदे से मदद मांग रहा है। फिर जब तुम मांगे शिर्क नहीं हुआ, हम मांगे तो शिर्क क्यों हुआ? तो मौलाना ने जवाब दिया हमारा मांगना इसलिए शिर्क नहीं होता क्योंकि हमने बंदे को बंदा समझ के मांगा, खुदा समझ के नहीं मांगा। बंदे को बंदा समझ के मदद मांगना शिर्क? बोलिए बोलिए, खुदा समझ के मदद मांगना शिर्क है। अब आप किसी भी वली को अगर बंदा समझ के मदद मांगते हैं तो खुदा की कसम इसमें शिर्क नहीं होता, क्योंकि आपने बंदा समझ के मांगा है।
इसीलिए अब सारे सहाबा रसूल अल्लाह से मदद मांगे, सहाबा की जुबानों पर था। सहाबा इकराम अपने आका करीम अलैहिस्सलाम से हाथ जोड़कर गुजारिश करते थे, उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे हाल पे नजर करम फरमाइए। सहाबा इकराम हुजूर से मदद मांगते थे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, शिर्क नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि सहाबा ने नबी को चांद के 2 टुकड़े करते हुए देखा, मगर फिर भी खुदा नहीं समझा। सहाबा ने नबी को सूरज पलटाता देखा, मगर खुदा नहीं समझा। सहाबा ने नबी को मदीने की गलियों में बैठकर जन्नत की बागों की टहनियां तोड़ते देखा, मगर खुदा नहीं समझा। सहाबा ने नबी को ओहद के पहाड़ को अपनी एड़ी से खामोश बिठाता देखा, मगर फिर भी खुदा नहीं समझा। उन्होंने नबी को बंदा समझा। बंदे को बंदा समझकर मदद मांगना 14वीं सदी के किसी मुल्ला का अकीदा नहीं, नबी का देखकर कलमा पढ़ने वाले सहाबा का अकीदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अमीरुद्दीन कादरी, हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब एक सवाल पैदा होता है, मौलाना साहब अल्लाह मदद करता नहीं करता? मैं बोला करता। फिर जब अल्लाह मदद करता तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, बंदा कई को। पॉइंट टू बी नोटेड। होता है ना भाई, इनके खोपड़ियों में इतने खतरनाक सवालात हैं, वो ला ला के तुम्हारे सामने डालते रहते हो। तुम लोग भोले सुन्नियाँ जुम्मे के दिन बयान सुनते नहीं, 2 रकत नमाज पढ़े तो मस्जिद में टिकते नहीं, कभी आलिमों की सोहबत में बैठते नहीं, अल्लाह वालों का कभी झूठा पीते नहीं, कभी दीनी मसाइल सीखते नहीं। इसलिए आपको ये सब बातें मालूम है नहीं। जो आपके सामने बड़ी दाढ़ी टोपी पहन के डालते गया, आप एक्सेप्ट करते जाते, एक्सेप्ट करते जाते, आखिरी में आप बोलते दरगाह को जाना शेर का है। तो अब एक मसला है, सुन लीजिए। बोले कि भाई जब अल्लाह मदद कर सकता तो फिर बंदे से कई को लेते। सुनो अब प्यारे दोस्तों, ये बंदों की शान क्या है, सरकार अमीरुद्दीन कादरी की शान क्या है, सरकार बंदा नवाज की शान क्या है, सरकार हाजी अली बाबा का मकाम क्या है, सरकार मखदूम माहिमी की दरगाह में जाकर हम क्यों उनसे दुआ करवाते हैं, क्यों गौसे आज़म को वसीला बनाते हैं, क्यों मौला अलीउल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा को हमारी दुआओं में हम शामिल कर लेते हैं, क्यों रसूल अल्लाह का नाम लिए बगैर, वसीला लिए बगैर हमारी दुआ मुकम्मल नहीं होती। सुनो ज़रा गौर से, इसको अपनी दिलों में बिठाओ और इसी पर कायम रहने की कोशिश करो। और ये इंशाअल्लाह हो सके तो ज़रा बाजू वाले को भी सुना दो, अल्लाह तौफीक देगा तो पट्ठा कल से उन्हें भी वसीला लेंगे इंशाअल्लाह। देखो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह कह रहा है तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को पुकार को सुनूंगा। क्या कह रहा है अल्लाह? मैं तुम्हारी दुआओं को, बोलो, सुनूंगा सुनूंगा। ऐसा दिख रहा पूरे चकलंबा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मरीजों को लाके यहाँ उर्स में बिठा दिया गया, ऐसा दिख रहा। अरे जरा मियाँ भाई के जैसा बोलो यार। वो हाँ ऐसा देखो, निकाला देखो पट्ठा बीच में से अपना। खाना खाए ना भाई, फिर इतना खिलाए बाद भी ये क्या हालत है भाई। तो देखो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। अल्लाह कह रहा है सुनूंगा, मुझे पुकारो, मतलब तुम मेरे से दुआएं करो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा, कबूल करूंगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, अब कबूल करूंगा में 3 तरीक़े हैं अल्लाह ताला बंदे की दुआ के कबूल करने के।
कितने? 3 तरीके। ये कौन कह रहे हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह बंदे की जब दुआ कबूल करता है तो उसके कबूल करने के 3 तरीके हैं। कितने? 3। अब हदीस पाक सुनो, कितने तरीके हैं? 3। पहला तरीका यह है कि आप अब दुआ करते ना तो अल्लाह अब भी आपकी दुआ कबूल करता। आप 8:55 को दुआ करें, 8:55 कुछ कबूल होती। 1 मिनट भी नहीं टलता, 1 सेकंड भी नहीं टलता। ये शान खुदाबंदी है। और दूसरी बात सुनो, जो दुआ करे अल्लाह वही कबूल करता। आप बोले अल्लाह मुझे औलाद दे दे, दे देता। सुभान अल्लाह। ये पहला तरीका है, जो दुआ करे वो कबूल करता, जब करे तभी कबूल करता। सुभान अल्लाह। ये एक तरीका है। मगर हुजूर फरमाते हैं बाज मर्तबा वो दुआ बंदे के हक में बेहतर नहीं होती, तो अल्लाह क्या करता, वो दुआ को वहां पे मुअख्खर कर देता, रोक देता, टाल देता। मगर दुआ रद्द नहीं करता, उसको उठा के रखता। वो रहमान और रहीम है, रद्द नहीं करता, टाल देता। बात समझ रहे हैं आप? बाज मर्तबा क्या होता, आपका बच्चा रोता, अब्बू जी मेरे को पैसे दो, तो आप बोलते अरे 8 दिन होगा इसको नहीं देखो, बोल आप जल्दी निकाल के दे देते। बाज मर्तबा क्या करते, कल ही चीज को 100 रुपए दिया, अब नहीं देना बोल के क्या करते आप, टाल देते। नहीं चलो बाद में देंगे, जाओ। करते नहीं करते आप अपने बच्चों के साथ ऐसा? करते, क्योंकि आप बड़े हैं, आप हिकमत जानते हैं। वो तो सारी कायनात का खुदा है। क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है वो करोड़ दर्जा बेहतर जानता है। तो पहला तरीका क्या है, जब मांगे तभी देता, जो मांगे वो देता। और जब वो चीज बंदे के हक में बेहतर नहीं है, या अब नहीं देना या अब बेहतर नहीं है, तो अल्लाह हिकमतो मसलिहत से क्या करता है, वो दुआ को उठा के रख लेता। उठा के रख के क्या करता, अल्लाह चाहा तो वो चंद महीनों के बाद उसको देता, चंद महीनों के बाद देता, या चंद सालों के बाद देता, या चंद दिनों के बाद देता। चंद दिन के बाद भी दे सकता, उसकी शान कुदरत है। या चंद महीनों के बाद देता, उसकी शान कुदरत है। या चंद सालों के बाद देता, उसकी शान कुदरत है। अच्छा, जो मांगे वो भी दे सकता। और अगर चाहा बंदे के हक में वो बेहतर नहीं है तो जो मांगे वो नहीं देता, बल्कि उसके बदले में कोई बला टाल देता, कोई बला। इसीलिए आप देखे होंगे कोविड के पीरियड में बाज लोग बिल्कुल करीब जाके ऐसा मौत को यूं खटका मार के आ गए, यहां बैठे हुए नाफिल वक्त, अरे मेरे बारे में बोले मौलाना। हालांकि उनको ऑक्सीजन भी लगा, दवाखाने में एडमिट हुए, उनके बाजू वाले बेटा वाले पूरे खबरस्तान में हैं, इनो यहां हैं। बला टल गई। तो ये बलाएं कब टलती, जब पहले की कोई दुआएं रहती है ना, ये मुसीबत के वक्त में आड़ी आ जाती। आड़ी आके क्या करते अल्लाह ताला, वो टाइम की दुआओं को, हालांकि उन्हें ये दुआ नहीं करा था कोविड में बचा ले बोल के नहीं करा, उन्हें दूसरी करा था, मगर वो दुआ को अल्लाह बदल के इधर ये मौत वाली बला टाल देता, हादसात वाली बला टाल देता, मुश्किल वाली आफत घड़ी टाल देता। ये दुआ के कबूल करने का दूसरा तरीका है। और अब फरमाते हैं तीसरा तरीका ये, रसूल अल्लाह कह रहे हैं तीसरा तरीका ये है, दुआ अब कबूल नहीं हुई, चंद दिनों बाद या चंद महीनों बाद या चंद सालों बाद भी कबूल नहीं हुई, वो अल्लाह उस दुआ को उठा कर रखता है। क्या करता, बरोज़े महशर जब बंदा गुनाहों में, मुसीबतों में, परेशानी में, रंजो आलम में फंसा हुआ हो, तो दुनिया में की हुई वो दुआ अल्लाह उठाता और मैदान महशर में वो सख्तियों को दूर करके वो दुआ का बदला उसको अता कर देता। बात समझ में आ रही? दरगाह को कहीं को जाते समझा रहा हूं, वलियों से मदद कहीं को मांगते समझा रहा हूं। तो अब ये हो गई हमारी दुआ कबूल होने के 3 तरीके हैं।
हमारी दुआ कबूल होने के 3 तरीके, अब मांगो अब मिले, या नहीं तो चंद दिनों, चंद महीनों, चंद सालों बाद मिले, या नहीं तो मैदान महशर में वो दुआ का बदला मिले। ये हमारे दुआ के कबूलियत के 3 तरीके हैं। लेकिन अब आप बात सुनो, जब बात अल्लाह के वलियों की आती है, जब बात अल्लाह के महबूबों की आती है, जब बात गौसे आजम व गरीब नवाज की आती है, जब बात अल्लाह के प्यारे वो बंदे जो मज़ारात में आराम कर रहे हैं, जो विलायत से सरफराज है, जब उनकी बात आती है तो रब अपने हबीब से फरमाता है, हदीस खुदसी है, प्यारे मुस्तफा हमसे फरमाते हैं कि ऐ मेरे महबूब, मेरे बंदों से कह दो व इंसान अली लऊतियन्नहु, कि मेरा महबूब, मेरा वली जब मुझसे दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ को नहीं टालता। अब दूंगा या बाद में दूंगा या महशर में दूंगा, नहीं नहीं, मैं उसकी दुआ को नहीं टालता। लऊतियन्नहु, मेरा महबूब इधर जुबान हलाता है, उधर लोहे महफूज पे मुकद्दर लिख दिया जाता। हमारे खताओं की वजह से हमारी दुआएं रद्द हो सकती हैं, लेकिन महबूबियत व विलायत की वजह से इनकी दुआएं रद्द नहीं होती। इनकी दुआएं रद्द, जोर से बोलो, इनकी दुआएं रद्द नहीं होती। बात समझ में आ गई आपको? इसीलिए हम लोग क्या करते, मस्जिद में भी दुआ करते, हम बंदे होने के नाते, घर में भी दुआ करते बंदे होने के नाते, दुकान में बैठ के भी दुआ करते बंदे होने के नाते, खानखा में बैठ के भी दुआ करते बंदे होने के नाते, मगर फिर आके इनसे कराते हैं वली होने के नाते, क्योंकि हम बंदे हैं और हमारे पास गुनाहों के अंबार है। नमाजें छोड़ने का गुनाह है, गाली गलोच का गुनाह है, माँ बाप की नाफरमानी का गुनाह है, हराम का लुक़मा खाने का गुनाह है, हमारे पास दुनिया वालों के साथ दिल आज़ारी का गुनाह है, एहसान फरामोशी का गुनाह है। जब ये गुनाह आड़े आ जाते हैं, दुआएं हमारी रद्द हो जाती है। मगर ये वो बंदे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में नमाज नहीं छोड़ी है, ये वो बंदे हैं जिनसे कभी तक़वा में कभी कोई कमी नहीं हुई है, ये वो बंदे हैं जिन्होंने कभी अल्लाह को नाराज करने वाला काम नहीं किया। ये हमारी तरह दुनिया में 90 साल जिंदगियां तो गुजारे, मगर 90 साल में इन्होंने कभी एक रकत को भी इन्होंने तर्क नहीं किया है। इनकी सारी जिंदगियां अल्लाह अल्लाह में गुजर गई है, तक़वे में गुजर गई है, परहेजगारी में गुजर गई है, इबादत में गुजर गई है, रियाजत में गुजर गई है, मुजाहिदे में गुजर गई है। इसलिए अल्लाह ने इनसे वादा किया, ऐ मेरे महबूबो, मैं तुमसे इतना मेहरबान हूं कि मांगो क्या मांगना है, तुम्हारा रब तुम्हें देने को तैयार है। तो वलियों ने कहा, ए अल्लाह, हम अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, ए अल्लाह, हम अपनी बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, हम अपनी बीवियों के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन हाँ मौला, तुझसे मांगेंगे, जरूर मांगेंगे, उनके लिए मांगेंगे जिन्होंने हमारा दामन थाम कर हमको अपना मुर्शिद मान लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसे आज़म, हज़रत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला जिंदाबाद, शहजादगाने गौसुल आलम, उर्से अमीरुद्दीन क़ादरी, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसको भी लगा दो जरा, बेचारा तू लगा बेटे। ये तो अपना आशिक दिख रहा पट्ठा। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई दोस्तों? ये वो महबूब बंदे हैं, इनकी दुआओं को अल्लाह रद्द, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, नहीं। इसलिए हम लोग दरगाह को जाते, बोले सरकार
आप वो हैं, आप होंठ हला दिए तो जो हमारे मुक़द्दर में नहीं है वो लिखा जाता। आज के बाद आपको अगर कोई भी पूछे दरगाह को कई को जाते, तो आप उनको बोलना जो मुक़द्दर में लिखा हुआ नहीं है वो लिखाने के वास्ते जाते। यहाँ मुक़द्दर लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? बोलो, जोर से बोलो। मुक़द्दर लिखे जाते हैं यहाँ पे। ये महबूबान खुदा, ये कोई मामूली बारगाहें नहीं है। यहाँ मुक़द्दर लिखे जाते हैं। मुक़द्दर कैसा लिखे जाती है? एक मिसाल देता हूँ मेरे गौसे पाक की। गौसे पाक का नाम सुने तो आपको मोहब्बत नहीं होती, दिल खुश होता? तो फिर समझो आपको ईमान की हलावत नसीब हो गई। अरे गौसे पाक को क्या समझ रहे हैं आप? अल्लाहु अकबर। अच्छा, एक सवाल कर लेंगे पहले, बाद में बताएंगे गौसे पाक कौन है। बगदाद शरीफ को कौन कौन गए? जरा हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी महफिल में खाली 5 लोग आ गए। तौबा तौबा, अस्तगफिर। आपको नहीं पूछा? आप अल्लाह वाले, आप छोड़ दो ये पट्ठों को। देखो इन्हें उनकी घर पे फ़ोन कर रहा है, देखो बेचारा। बेगम यहाँ डांट रहे उसको फ़ोन पे। अरे कम से कम अब तो आवाज़ कम कर दे रहे भाई। हाँ, गुस्सा कर रहे भाभी। अल्लाह तू इस कौम पे रहम कर मेरे मौला। मजलूम है बेचारे। मजलूम है, मजलूम। इधर से बीजेपी का जुल्म, उधर से बेगम का जुल्म। अल्लाह रहम करे इस कौम के ऊपर। तो प्यारे दोस्तों, देखो गौसे पाक की बारगाह में जाओ, गौसे पाक सरकार से मोहब्बत करो। ये सारे औलिया अल्लाह के सरदार हैं। और गौसे पाक फरमाते हैं, मैं अपने मुरीदों से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं उस वक़्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक अपने एक एक मुरीद को अपने साथ जन्नत में लेकर नहीं चले जाऊंगा। ऐसी मोहब्बत करते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं, अगरचे कि मैं मशरिक़ में हूँ, अगर मेरा मुरीद मगरिब में है और वो सो रहा है, नींद की वजह से उसका तहबंद हट गया है, गफलत में है ना, सो गया नींद में, गफलत में तहबंद हट गया, फरमाते मैं अपने मुरीदों से इतना बाखबर हूँ, मशरिक़ में बैठकर उसकी खबर भी रखता हूँ और उसका तहबंद सीधा भी कर देता हूँ। फरमाना और मुरीदो तुम खुश हो जाओ, कैसे आखा तुमको नसीब हो गए। सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, मैंने कमान ली है और तीर खींच दिया। फरमाने तीर, कमान ली है और उसमें तीर लगा के हुजूर फरमाने गौसे पाक मैंने खींच दिया। मुरीदों ने पूछा, सरकार ये तीर आप किसके ऊपर छोड़ेंगे? कहा जो मेरे मुरीद को सताएगा उसके ऊपर छोड़ दूंगा। फरमाया ता क़यामत मैं खुद अपने मुरीदों का निगरान हूं। फरमा रहे गौसे पाक। आप जितने भी खादरी हैं, और हर कोई खादरी है, हर सिलसिले में गौसे पाक की इमामत है। जितने चिश्ती हैं वो चिश्ती भी होते हैं, खादरी भी होते हैं। जितने, अब मैं नक्शबंदी हूं मगर मैं नक्शबंदी भी हूं, खादरी भी हूं, जुनैदी हूं, जुनैदी भी हूं, कादरी भी हूं। जितने सोहरवर्दी हैं वो सोहरवर्दी भी होते हैं, खादरी भी होते हैं। हर सिलसिले की ताल्लुक गौसे पाक से है। गौसे पाक के बगैर कोई सिलसिला नहीं है। इसीलिए आप गौसे पाक से मोहब्बत करिए। कौन है गौसे पाक? सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। फरमाए गौसे पाक।
ऐलान विलायत है ये गौसे पाक का, ऐलान विलायत। मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है, बेशक बेशक। सारे अजी औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। तुम्हारी हमारी क्या औकात है समझो आप। कौन है गौसे पाक? सरदारे औलिया है गौसे पाक, सरदारे औलिया, तमाम औलिया अल्लाह के सरदार है गौसे पाक। तो प्यारे दोस्तों, गौसे पाक की शान बड़ी निराली है। गौसे पाक से मोहब्बत करो। गौसे पाक की एक बात आपको सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि आशिकों का मामला कुछ और होता है। जब सरकार गौसे पाक की बारगाह में जाते हैं तो इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं, उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। उनको ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ने उनको दुनिया में ही जन्नत की खुशबुएं, रहमतियाँ अता फरमा दी है। इस कदर खुश होते हैं वो बगदाद शरीफ जाकर। आशिक, गौसे पाक के चाहने वाले, गौसे पाक के सिलसिले के मुरीद। आप लोग मुरीद तो है ना? नहीं है? अरे बाप रे बाप, ये भी कमीज दिख रही। आज महबूब मियाँ साहब क़िबला आज ख़तरनाक लोगों को बुला के बिठा दिए। चलो नो प्रॉब्लम, अब मसले को समझो। अब ज़रा समझो, जब गौसे पाक की बारगाह में जाते हैं तो इश्क की इंतहा रहती है, मगर जब वापस लौटते हैं ना, आशिकों की कैफियत ऐसी होती है जैसे कि उनके जिस्म से रूह निकल रही है। आशिक ऐसे रोते हैं गौसे पाक से जुदा होते वक्त, जब अपने 10 दिन का 12 दिन का दौरा कंप्लीट करके गौसे पाक की बारगाह से निकलते हैं। आशिक ऐसे रोते हैं जैसे उनका ख़जाना लुट गया है, जैसे उनसे दुनिया छूट गई है, जैसे उनकी दुनिया ख़त्म हो गई है। वो ऐसे रोते हैं गौसे पाक की बारगाह में। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं भी जब सरकार गौसे पाक की बारगाह में लास्ट टाइम गया था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से 2014-2013 से मुसलसल जा रहा हूँ। इस बार भी गया था 11वीं शरीफ में। तो जब गौसे पाक की बारगाह से बिल्कुल जो है रोज़े अथर के सामने बैठ के बेसाख्तगी की कैफियत थी, रो रहा था। तो मैं क्या किया, सोचा, मैं बोला भाई हम तो गौसे पाक के पास अब आ गए, फिर अब हम 1 साल तक फिर यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि हुकूमत के मामलात है, वीज़ा लगाओ, टिकट लगाओ, इतनी दूर जाओ आओ, बड़े बड़े कंडीशंस है, बड़े मामले हैं, बड़े नाजुक हालात हैं वहाँ के। वो हिसाब से जो है चुप चुप जाना आना भी नहीं होता। तो हमने एक गुजारिश की गौसे पाक से, सुनाऊं? हम तो एक बार आ गए, अब फिर 1 साल के बाद आएंगे, या गौसे पाक बुलाएंगे तो बीच में भी जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब तक क्या करेंगे, हम तो कैद में हैं, वीज़ा लगना, वो करना, ये करना, हला टिकट वगैरह ये सब है काम। लेकिन गौसे पाक तो कैद में नहीं है ना? नहीं है? नहीं। तो हमने उनसे एक गुजारिश की। क्या गुजारिश की आपको सुनाता हूँ। मेरे घर में आओ जिया गौसे आज़म, मेरे घर में आओ जिया गौसे आज़म, मैं हो जाऊं तुम पर फिदा गौसे आज़म, मेरे घर में आओ जिया गौसे आज़म, मेरी आलो औलाद माँ बाप सब कुछ, मेरी आलो औलाद माँ बाप सब कुछ तेरे नाम पर है फिदा गौसे आज़म, मेरे घर में आओ जिया गौसे आज़म, मेरे घर में आओ जिया गौसे आज़म, मैं हो जाऊं तुम पर फिदा गौसे आज़म, मैं हो जाऊं तुम पर
फिदा गौसे आज़म। एक और शेर सुनो, मूड में तो है ना। खुदा की तजल्ली नबी का है जलवा, खुदा की तजल्ली नबी का है जलवा, है दीने मुबी की बखा खौसे आज़म, है दीने मुबी की बखा खौसे आज़म, खुदा की नबी की हुसैन हसन।